जितने सदस्य हैं उन्होंने यहाँ इस चार्ट पेपर पे लगाया है। तो इससे फायदा क्या है हमें, यह गतिविधि छात्रों को रचनात्मक कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। बच्चों में क्रिएटिविटी आता है, रचनात्मकता आती है, वो बहुत खुश होकर इससे तरह तरह की आकृतियां बनाते हैं। यह बच्चों को पुनर्चक्र का मूल्य सिखाती है, मतलब कि इस पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, पुनर्चक्र कर सकते हैं। अगर इसकी जगह हम प्लास्टिक यूज करें तो उसका पुनर्चक्र नहीं हो सकता है और वह हमारे वातावरण के लिए खराब भी है और प्रदूषण भी फैलाती है ना। और विभिन्न आकृतियों के साथ इनकी परिचय कराती है। जैसे कि अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स में त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है। यहाँ गोमिया ब्लॉक से आए हुए सभी माननीय शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से एक एक्टिविटी दिखाया जा रहा है जो है मीठा नींबू अचार। भाई सही में अचार का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। टिफिन और ये नींबू का अचार प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग को जो मिला है उसको हम लोगों ने बहुत कम समय में इफेक्टिव बनाने का प्रयास किया है, जिसके लिए 15 नींबू लिया गया है। एटलीस्ट उसको काट कर उसका रस एक कंटेनर में कलेक्ट किया। बहुत कठिन काम था। डनलप नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले पहिया का आविष्कार किया। सबसे यातायात की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। आज हमारे टायर का नाम भी डनलप है। बहुत कम लोग जानते हैं कि डनलप क्या है। डनलप का नाम एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने ही सबसे पहले पहिया का आविष्कार किया, इसलिए उसके सम्मान में आज जो पहिया निकल रहा है उसका नाम डनलप है। ठीक है, तो यातायात की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया जिसमें गति को सुगम बना। अब पहिया हम बनाएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे तो उसे गणितीय अवधारणा दी कि पहिया में क्या क्या होता है। पहिया को सिर्फ इतना ही नहीं समझना है कि गति को यह सामान्य करने का एक माध्यम है, इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे गणित में ब्रीथ चैप्टर है। ब्रीथ चैप्टर को पढ़ाने के लिए पहिया एक सशक्त माध्यम है। इसमें हम उसके केंद्र के बारे में, पहिया में जो स्पोक्स है उसको त्रिज्या के रूप में दिखाएंगे, पहिया की जो गोलाई है उसको परिधि के रूप में दिखाएंगे, उसके केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो केंद्रीय कोण के बारे में बताएंगे, चाप के बारे में बताएंगे और सबसे बड़ी बात क्या है उसको बताएंगे कि देखो पहिया में कितना स्पोक्स है, उसके कुल संख्या से अगर भाग दोगे तो दो कमानी के बीच, दो तार के बीच का उसका कोण निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए उसमें हमने 12 स्पोक्स लगा दिए तो केंद्रीय कोण का मान 360 डिग्री है और उसमें 12 से डिवाइड कर देंगे तो दो स्पोक्स के बीच का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अगर हम स्पोक्स की संख्या बढ़ा देते हैं यह रेसिप्रोकल रेशियो कहलाएगा। मतलब जितना स्पोक्स बढ़ेगा उतना कोण का मान कम हो जाएगा, पहिया उतना सघन हो जाएगा। यह एक व्युत्क्रम अनुपात है। तो व्युत्क्रम अनुपात और समानुपात का भी एक चैप्टर है, तो वहाँ भी समानुपात और व्युत्क्रम अनुपात का कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर देंगे। इस प्रकार से विज्ञान में उसको ले जाएंगे, प्रेशर के बारे में समझाएंगे कि प्रेशर का महत्व क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। वायुमंडलीय दबाव भी विज्ञान का हमारा एक चैप्टर है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट देंगे कि जब पहिया में अगर उचित दबाव नहीं देंगे तो यह गति करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। अगर आवश्यकता से ज्यादा भी प्रेशर हो जाएगा तो इसमें गर्मी फैलेगी, गर्मी आएगी। की दो अवधारणा है, एक है थर्मल एक्सपेंशन यानी कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन। यही दो नियम है हमारे प्रकृति में। गर्मी पाकर के कोई वस्तु फैलती है और फिर सिकुड़ जाती है, उसका परिणाम क्या होता है, उसमें मतलब
वह टूटने लगता है। इसका आसान काम की एक बहुत बड़ी खोज थी। तत्पश्चात ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से बात जब करते हैं, सूर्य के बारे में बता सकते हैं पहिया के माध्यम से, रोटेशनल जितने रोटेशनल सिस्टम है उसके बारे में आसानी से बता सकते हैं। नाली में ये हमारा बहुत प्रभावी स्लोगन है और बच्चों को ये हमेशा डेली उन्हें समझाना, क्योंकि उनके एमडीएम में थाली में भोजन डाला जाता है। भोजन में मिलने वाले वो हमें एक दिन में नहीं बदलाव आएगा, धीरे 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 बोलने पे ही वे बच्चे समझेंगे।